तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची वहाँ पर बुरी हालत में है क्योंकि उसके ऊपर वहाँ पर अटैक हो रहे हैं, जबकि बाकी के सभी लोग ऊपर फाइट कर रहे हैं। उस बेचारे के ऊपर तो खामखाई अटैक हुए जा रहे हैं। लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि मास्टर शैंग और मास्टर शैन दोनों ही अपने बच्चों से कहते हैं कि चलो जल्दी से अंदर चले जाओ, तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों वहाँ पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले सकते हो या नहीं। जो भी इनहेरिटेंस की पावर लेगा उसी के बाद यहाँ पर फैसला होगा कि कौन इस फैमिली को डोमिनेट करेगा। तो यहीं पर हमारे जुंची को भी दिखाते हैं कि उस बेचारे की तशरीफ पर आग लगी होती है। वो वहाँ पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कमीनों कहीं के ऊपर फायर करो, यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। वो आग को बुझाता है, इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर आकर एक पत्थर पड़ता है। हमारा जुंची कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सभी कमीने ऊपर फाइट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अटैक मेरे ऊपर हो रहे हैं। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहता है यंग मिस, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो जाकर ऊपर फाइट करो ना, तुम दोनों यहाँ पर नीचे क्यों चले आए हो। तुम्हें यहाँ पर आकर मेरे पास फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा मेरे पर अटैक हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अंदर जाऊंगा और जाकर तुम्हारी उस इनहेरिटेंस को बर्बाद कर दूंगा, वो जो भी होगी। बात सुनने के बाद जैन भी हमारे जुंची के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कमीने अपना मुंह बंद करो। वो अटैक करता है तो हमारा जुंची कहता है ये क्या, इसने तो फिर से मेरे पर अटैक कर दिया और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो वो अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हमारा जुंची जैसे तैसे करके उस अटैक को फेस कर लेता है। तो उस अटैक की वजह से हमारे जुंची की बॉडी पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, हालांकि मुंह से बस थोड़ा सा ब्लड निकलता है। तुम्हारा जुंची कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक आसान टारगेट हूँ क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन की पावर नहीं है, बेवकूफ कहेंगे। इसी के साथ ही हमारा जुंची टेंपल की तरफ अंदर की तरफ भागना शुरू करता है और कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं जाकर अंदर उस इनहेरिटेंस की पावर को बर्बाद करने वाला हूँ। वो इनहेरिटेंस की पावर अब तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगी। तो ये देखने के बाद यंग मिस कहती है ऐसा मत करना, जबकि जैनवी से कहता है मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। और वो दोनों भागते हुए उसके पीछे लग जाते हैं ताकि वो लोग अंदर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को ले सके, जबकि हमारा जुंची भागता हुआ अंदर जाता है ताकि इनहेरिटेंस की पावर को बर्बाद कर सके। तो नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है। ये लोग भी अंदर पहुंच जाते हैं। टेंपल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर पड़ी होती है। वहाँ पर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है एक कॉलड्रॉन के अंदर से। तो ये सभी लोग कहते हैं वो लड़का कहाँ पर चला गया, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा जुंची क्योंकि पहले अंदर आया था वो जाकर एक पिलर के पीछे छुप जाता है। तो हमारा जुंची कहता है कि इन लोगों को क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से इन लोगों के ट्रैप में फंस जाऊंगा। मैं यहाँ पर इतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस की पावर जो भी हो वो काफी ज्यादा स्पेशल होगी और अगर उसके करीब जाएंगे तो वहाँ पर और भी ज्यादा ट्रैप्स होंगे। मैं ट्रैप्स में नहीं फंसने वाला, मैं यहीं पर छुप कर देखूंगा क्या होने वाला है। वहीं पर सामने इनहेरिटेंस की पावर होती है। कॉलड्रॉन के अंदर से बहुत सारी की पावर निकल रही होती है, यही इनहेरिटेंस की पावर होती है। तुम्हारा जुंची से देखने के बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल लगती है, उसके अंदर से तो बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। मुझे तो यहाँ पर इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी तरफ जैनवी और यंग मिस दोनों ही भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उन दोनों में यहाँ पर एक रेस लगी हुई है कि कौन यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को पहले लेता है। दोनों में से जिसके पास इनहेरिटेंस की पावर आएगी वही यहाँ पर फैमिली का अगला लीडर बनने वाला। दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो जाकर इनहेरिटेंस की पावर को हाथ डालने लगते हैं उसी वक्त वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर होता है जो कि इनहेरिटेंस की पावर को गार्ड कर रहा था। और उस बैरियर के साथ टकराने के साथ ही इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि दोनों उड़ते हुए पीछे गिरते हैं। दोनों जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और दोनों बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। दोनों जख्मी होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं। यंग मिस काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। यंग मिस कहती है ये तो यहाँ पर एक बैरियर था। तो हमारा जुंची भी वहाँ पर से बाहर निकल आता है और कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों बुरी हालत में हो। तो जुंची कहता है कि अब यहाँ पर मैं इंचार्ज हूँ, अब जो भी होगा वो मैं करूंगा। तो हमारे जुंची को इतना तो पता चल गया है कि वो जो ट्रेजर है उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि उसके साथ कोई भी हिट हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं इसको टच तो नहीं करूंगा इन दोनों बेवकूफों की तरह, मैं इसे दूर से देख ही सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है हमारा जुंची साथ ही यंग मिस से कहता है कि तुम दोनों के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे, तुम दोनों के साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ है। साथ ही हमारा जुंची कहता है कि मैं इतना भी लालची नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर इनसे काम चला लूंगा। पिलर के अंदर कुछ क्रिस्टल्स लगे होते हैं, वो डायमंड क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो डायमंड क्रिस्टल्स को निकालना शुरू करता है और कहता है कि मैं लालची इंसान नहीं हूँ, मुझे इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। और वो वहाँ पर से सभी क्रिस्टल्स को निकाल लेता है। वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमारा जुंची वहाँ पर एक भी क्रिस्टल को नहीं छोड़ता। ये देखने के बाद जैनवी और यंग मिस दोनों ही काफी गुस्सा आते हैं और कहते हैं ये कह रहा था कि ये लालची नहीं है और इसने यहाँ पर एक भी क्रिस्टल नहीं छोड़ा, सारे के सारे निकाल लिए। जैनवी अपने पास एक पिल निकालता है। जैनवी उस पिल को निकालता और कहता है कि एक बार मैं इस पिल को खा लूं, उसको खाने के बाद मैं रिफाइन कर लूं, मेरी बॉडी फिर से पहली नई कंडीशन में हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और साथ ही वो पिल को खा जाता है, उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो पिल को बैठकर रिफाइन कर रहा था ताकि अपने आप को हील कर सके। जबकि यंग मिस हमारे जुंची से कहती है कि जुंची जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर जैनवी को मार डालो, क्योंकि अगर तुम जैनवी को यहाँ पर नहीं मारते तो 15 मिनट के बाद वो अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लेगा और उसके बाद हम दोनों को मार डालेगा। तो जुंची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुम्हारी
तुम्हारी बात क्यों मानूं, मेरे पास क्या वजह है। तो यांग मिस उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो, क्योंकि हम लोग तो शायद तुम्हें ना ही मारे लेकिन ये लड़का तुम्हें वाकई में मार डालेगा, इसलिए तुम्हें मेरी बात को मानना होगा, अभी जाकर उसको मार डालो। तुम्हारा जुनची उसकी बात सुनने के बाद आंखों में दिल लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लार टपक रही होती है क्योंकि वो उसके साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। यांग मिस अपनी इज्जत बचाते हुए उसे कहती है ये तुम क्या घटिया अपने दिमाग में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी मत करने के बारे में सोचना, इस तरह की सिचुएशन में तुम इस तरह की बात कैसे सोच सकते हो, थोड़ी देर बाद तुम जानवी के हाथों से मरने वाली हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि मुझे इसके बदले में क्या फायदा होने वाला है तो उसके बाद में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यांग मिस उसे कहती है अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा जुनची उसे कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो नाक से खून बहते हुए चेहरे के ऊपर शर्माहट के साथ वो उसे कहता है पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा, फिर मेरे कपड़े उतारने होंगे और फिर तुम्हें मेरे साथ बिस्तर के ऊपर सोना होगा। तो ये किस से शुरू होकर एंड तक ही पहुंच जाए तो सीधे ही कह देता कि मेरे साथ सोना है। फिर साथ ही उसे कहता है अगर यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना है तो तुम मेरे साथ एक साथ नहा भी सकती हो। तो यांग मिस इस बात से काफी गुस्सा आती है लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, ठीक है पहले जाओ जाकर इसको मार डालो। तो जुनची से कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा क्यों करूँ, बाद में तुम मुकर जाओ अगर मैं इस लड़के को मार डालूं। तो हमारी यांग मिस यहाँ पर अपने चार्म्स को यूज करते हुए शर्माते हुए उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात के लिए एग्री नहीं करूंगी, तुम मेरे प्यारे हस्बैंड हो, प्यारे हस्बैंड आज रात हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। तुम्हारा जुनची उसकी बात सुनते ही फिर से फ्लैट हो जाता है। वो कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। इसी के साथ ही हमारा जुनची कहता है अब देखो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर सामने वाले लड़के को मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो तलवार उठाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि अब मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जुनची जाकर अपनी तलवार को उसके सामने करता है और साथ ही सोच रहा होता है क्या ये लड़की वाकई में यहाँ पर ये चाहती है कि मैं इसको मार डालूं, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी किसी को मारा नहीं है। तो यांग मिस को भी पता चल जाता है। वो उसे कहती है अब ये मत कहना कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी आदमी की जान नहीं ली, क्या वाकई में तुमने किसी को नहीं मारा। तुम्हारा जुनची पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत सारे आदमियों की जान लिया है, तुमने अपनी सारी जिंदगी में इतने कदम भी नहीं चले होंगे जितने ज्यादा आदमियों की जान मैं ले चुका हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। ये कहकर मैंने किसी की जान नहीं ली। यांग मिस को समझ आ जाती है कि ये पहली बार किसी को मार रहा है, तो वो उसे कहती है तो फिर मारो ना, फिर इंतजार किसका कार्य हो। तुम्हारा जुनची से कहता है हाँ ठीक है तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैं इसको मारने वाला हूँ, हाँ ठीक है मैं मुझसे मारने वाला हूँ। जबकि जानवी की कल्टीवेशन का टाइम पूरा होने वाला होता है, वो अपनी बॉडी को रिस्टोर करने वाला। तो यांग मिस चिल्लाकर कहती है जल्दी करो तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, इसकी पावर्स जो है वो कम्प्लीटली रिकवर होने वाली है, ये तुम्हें मार डालेगा। जुनची कहता है अच्छा ठीक है मैं करने वाला हूँ और अपनी तलवार को उठाता और कहता है मैं इसे मारने वाला हूँ। अपनी तलवार को उठाकर उसके कंधे के पास लाकर वहीं पर रोक देता है और उसे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं लूंगा। तुम्हारा जुनची अपनी तलवार को उसके कंधे के पास लाकर रोक देता है और कहता है कि मैं इसकी जान नहीं लूंगा। लेकिन इसी के साथ ही जानवी अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया है। तुम्हारा जुनची कहता है ये कैसे, तो होश आ गई, अब तो हमारी वाट लगेगी, ये हम दोनों को मारने वाला है। जानवी जैसी वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है इसी के साथ ही वो बड़े एक्शन के साथ उठता है। उसे नहीं पता कि तुम्हारे जुनची की जो तलवार है उसकी गर्दन के पास होती है। तो जैसे ही वो उठता है तुम्हारे जुनची की तलवार जो होती है वो उसकी गर्दन के अंदर दंस जाती है, लेकिन तलवार इतनी ज्यादा डीप नहीं लगती, इसी वजह से जानवी को अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी गर्दन के अंदर तलवार लगी है। तो वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर हटता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब देखना मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। वो उसके उठकर सामने खड़ा हो जाता है, हालांकि अभी भी उसकी गर्दन से ब्लड निकल रहा है, लेकिन जानवी को नहीं पता कि उसकी गर्दन में तलवार लगी थी। तो जानवी चिल्लाकर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाली हो। तो की तलवार जो होती है वो जानवी की गर्दन के अंदर दंस जाती है, लेकिन जानवी को अभी तक इस बारे में नहीं पता कि तलवार उसकी गर्दन में लग चुकी है। हालांकि उसकी गर्दन से ब्लड के झरने बह रहे होते हैं और वो खड़ा होकर गुस्से के साथ चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम दोनों अब मेरे हाथों से मरोगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हाँ लाइक जरूर किया करो यार, लाइक नहीं करते आप लोग, व्यूज ज्यादा होते हैं और लाइक बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुनची जो होता है वो अपनी तलवार की तरफ देखता है, तलवार की नोक के पर ब्लड लगा होता है। इस बात से हमारा जुनची सोच रहा होता है ये क्या लगता है मेरी तलवार की गर्दन के दंस गया। तो साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी गर्दन बिल्कुल ठीक है। जानवी उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या मेरी गर्दन के बारे में क्या। और साथ ही वो अपनी गर्दन के ऊपर हाथ लगाता है तो उस बेचारे की गर्दन के अंदर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है, उसके हाथों के ऊपर ब्लड लगा होता है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या मेरी गर्दन से ब्लड निकल रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर से ब्लड का एक झरना निकलता है। तो जानवी कहता है ये क्या, मेरी तो वाट लग गई और इसी के साथ ही वहीं पर गिरता और मर जाता है।
जबकि दूसरी तरफ हमारा जुंची भी यहाँ पर शॉक में होता है। जुंची कहता है क्या मैंने किसी को मार दिया? तो जंग मिस उसे कहती है हाँ तुमने यहाँ पर जैनवी को मारा है, तुमने इसकी जान ली है। तुम्हारे जुंची बेचारे के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहता है क्या मैंने वाकई में किसी को मार दिया? ये क्या हो गया? मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। और वो वहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि जंग मिस वहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। ये बात तो वाकई में सच निकली कि इसने पहली बार किसी की जान ली है। तो जंग मिस उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में जहाँ पर खून खराबा तो आम सी बात है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक कल्टीवेटर किसी वक्त भी कभी भी मर सकता है किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथ से। जबकि हमारा सीधा साधा जुंची चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी चिकन को भी नहीं मारा, तो आज तुमने मेरे हाथों से एक इंसान को मरवा दिया, ये बहुत ही बुरा है, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। तो जंग मिस उसे कहती है कि बस करो। वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो इनहेरिटेंस की पावर जो होती है और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जंग मिस कहती है यहाँ पर से तो बहुत सारी पावर निकल रही है, ये सारी की सारी अर्थ की पावर निकल रही है, यहाँ पर अर्थ की पावर है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि ये अर्थ की पावर क्या होती है? तो जंग मिस यहाँ पर हमारे जुंची को बताती है कि अर्थ लिंगशी क्या होती है। वो उसे लिंगशी के बारे में बता रही होती है कि ये दो तरह की एनर्जी होती है, एक हीवन की एनर्जी होती है, दूसरी अर्थ टाइप की एनर्जी होती है। हीवन की एनर्जी में पर चांद और सूरज से एनर्जी निकलती है, वो चांद और सूरज की एनर्जी जो होती है वो हीवनली एनर्जी कहलाती है। जहाँ तक कि हीवनली एनर्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्टार से लक की पावर भी ले सकती है। और जो अर्थ की एनर्जी होती है वो जमीन के रिलेटेड होती है और ग्राउंड के ऊपर सब कुछ चीजों को मेंटेन करती है और ग्राउंडली एनर्जी कहलाती है। जंग मिस सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर को लेना ही होगा, क्योंकि इसको लेने के बाद ही हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और साथ ही अपनी ल्यूली हीवनली बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती है। अपनी बॉडी को एक्टिवेट करती है तो हमारा चुंची उसकी तरफ देखकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पहली की तरह इसने फिर से यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज किया है। जंग मिस वहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बाद अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद आगे बढ़ती है ताकि जाकर वहाँ पर से उस स्पेशल पावर को ले सके, इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तो अब क्योंकि उसने अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट किया हुआ है तो इसके साथ ही वो आगे बढ़ती है उस स्पेशल इनहेरिटेंस की पावर के पास। कॉल्ड्रॉन के पास जाकर उस पावर को लेने लगी है। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे कॉल्ड्रॉन्स होते हैं। इस बार भी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन तो इस बार के अटैक की वजह से यंग मिस जो होती है वो उड़ती हुई फिर से ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और कहती है ये क्या, मुझे नहीं लगता कि ये टियांशी मुझे इतने अपने करीब जाने देगी। यहाँ पर तो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है। कि हमारा जुंची भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि मेरी वाइफ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? जैसे वो भागता हुआ उसके करीब आ रहा होता है उसी वक्त फिर से वहाँ पर से एनर्जी निकलती है। तो यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है जुंची अपने आप को बचाओ, यहाँ पर से फिर से एनर्जी निकल रही है और इस बार तुम्हारे पर अटैक होने लगा है। वो चिल्लाकर उसे कहती है यहाँ पर मेरे करीब मत आना। लेकिन हमारा जुंची जो होता है वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके करीब चला जाता है। उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारे जुंची के ऊपर अटैक होता है। हमारे जुंची के ऊपर जब अटैक होता है वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। तो यहीं पर हमारे जुंची फिर से उन्हीं रीइंकार्नेशंस को फेस करता है, वही रीइंकार्नेशन जो उसने पहले फेस की थी। जैसे ही हमारा जुंची वहां पर रीइंकार्नेशंस को फेस करता है तो वो एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी के साथ टकराती है और इसी के साथ ही बैरियर टूट जाता है और हमारे जुंची की बॉडी के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से यंग मिस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल जख्मी भी नहीं हुए, तुम्हारे ऊपर एनर्जी से अटैक हुआ लेकिन तुम जख्मी नहीं हुए। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया है, मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता। तो फिर यंग मिस उठकर सामने की तरफ देखती है। वहां पर इनहेरिटेंस की पावर के पास जो शील्ड थी वो वाकई में टूट चुकी होती है। वो कहती है ऐसा कैसे हुआ, ये टियांशी फील्ड अपने आप कैसे टूट गई है। वो जुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है क्या इसने ये किया, क्या इसकी पावर्स की वजह से यहाँ पर टूटी है, लेकिन इसके पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं। फिर इस लड़के की कल्टीवेशन की वजह से ये बैरियर कैसे टूट सकता है, जबकि हमारे जुंची को खुद भी कुछ नहीं पता होता। फिर साथ ही हमारा जुंची भागता हुआ आगे चला जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर लगता है, तो लगता है कि हमें यहाँ पर ट्रेजर मिल गया है। तो वो इनहेरिटेंस की पावर के करीब चला जाता है। तो यंग मिस सोच रही होती है कि आज यहाँ पर से मुझे इनहेरिटेंस की पावर चाहिए, इस बारे में बाद में सोचेंगे कि यहाँ पर बैरियर कैसे टूटा है। लगता है कि मेरी लूली बॉडी की वजह से यहाँ पर वो बैरियर टूटा है, इसकी वजह से नहीं टूटा। तो यंग मिस उड़ती हुई सीधी उस इनहेरिटेंस की पावर के पास चली जाती है। वहां पर जाने के बाद कहती है यही वो इनहेरिटेंस की पावर है, ये मुझे चाहिए। और वहां पर वो जो कॉल्ड्रॉन होते हैं वो कॉल्ड्रॉन वहां पर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और उन सभी कॉल्ड्रॉन्स के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। ये सारी की सारी इंसेस्ट्रल एनर्जी होती है जो कि इनके इंसेस्टर्स यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। तो हमारी यंग मिस वहीं पर उस इंसेस्ट्रल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। वो स्पेशल की एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। वो की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है। उस टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है। जबकि हमारा जुंची देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। तो जुंची कहता है तो लगता है कि इसने इनहेरिटेंस की पावर को लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं पर खड़ा होता है कि साइड के ऊपर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जुंची कहता है ये क्या है। वहाँ पर एक कॉल्ड्रॉन के अंदर वहाँ पर एक स्क्रोल पड़ा होता है जो कि गोल्डन कलर में चमक रहा होता है। जुंची कहता है लगता है कि ये भी कोई ट्रेजर है। तो मेरे हाथ में भी यहाँ पर एक ट्रेजर लगने वाला है। वो अपने हाथ को
आगे बढ़ाता है ताकि उस स्क्रॉल को उठा सके। तो जैसे हमारा जुंची उस स्क्रॉल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, स्क्रॉल और भी ज्यादा जोर से चमकना शुरू कर देता है। जुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है। तो वो स्क्रॉल जो होता है वो उड़ता हुआ सीधा हमारे जुंची के माथे के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। हमारा जुंची कहता है ये क्या, वो चीज कहाँ पर चली गई, वो तो मेरे सर के अंदर घुस गई और सर के अंदर जाकर कहीं पर गायब हो गई है। और फिर साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे सर के अंदर से बाहर निकलो, तुम क्या चीज हो, मेरे सर के अंदर क्यों घुस गई हो। फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये चीज तो निकल ही नहीं, पता नहीं क्या थी। वो वहीं पर थक जाता है और ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि वो पता नहीं वो क्या चीज थी जो मेरे माथे के अंदर चली गई, वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ऐसा तो नहीं इसके मेरे माथे के अंदर जाने की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो यंग मिस ने वहाँ पर काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया होता है, बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी होती है। तो माशुंची कहता है ये यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज कर रही है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी की पावर है वो सारी की सारी ये एब्जॉर्ब कर लेगी। यंग मिस थोड़ी देर के बाद सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद माशुंची के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो माशुंची कहता है क्या तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर मिल गई। तो यंग मिस उसे कहती है हाँ मुझे मिल गई है। तो यंग मिस उसे कहती है हाँ मुझे यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर तो मिल गई, लेकिन एंसेस्टर्स की तरफ से छोड़ी हुई हिवनली बुक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हिवनली बुक को भी यहाँ पर होना चाहिए था। वो हिवनली बुक हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर छोड़ी गई थी और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम यहाँ पर किस तरह की हिवनली बुक की बात कर रही हो। हमारे जुंची को ये शायद पता होता है उसके हाथ में एक ट्रेजर लगा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ट्रेजर हिवनली बुक है। तो वो उसे कहता है वो किस तरह की है। तो यंग मिस उसे बताती है कि हमारे एंसेस्टर ने उस हिवनली गोल्डन बुक को यहाँ पर छोड़ा था। गोल्डन बुक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतनी स्पेशल है कि पिछले हजारों सालों से उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल पावर और बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो जुंची को उसकी बात सुनने के बाद झटका लगता है। जुंची कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर पहले वो जो स्क्रॉल मेरी बॉडी के अंदर चला गया मेरे सर के अंदर वही हिमली बुक थी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास हिमली बुक आ गया। और इसी के साथ जुंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं लेजेंडरी चोजन वन हूँ, यानी कि वो मुझे मिली है, तो मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। इसी के साथ यंग मिस हमारे जुंची के मुंह पर एक बुक मारती है और कहती है चलो पकड़ो इस बुक को यहीं पर बैठ कर कल्टिवेट करो, मैं भी यहाँ पर कल्टिवेट कर रही हूँ। तो जुंची कहता है ये तुमने क्यों किया, मेरे सर पर किताब क्यों मारी है। यंग मिस हमारे जुंची से कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ कर कल्टिवेट करने वाली हूँ, तुम्हें भी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। स्पेशल टेक्निक की मदद से तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाओगे। यहाँ पर आसपास भागने की बजाय बैठकर कल्टीवेट करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन स्टेज में जाने वाली हूँ। तुम्हारा जुंची उस बुक को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि इसके अंदर तो वाकई में वही टेक्निक लिखी हुई है जिससे इसने यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, यानी कि मैं भी अब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा अगर मैं इसको मास्टर कर लेता हूँ। हमारा जुंची भी वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर उस स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है ताकि वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जुंची को यंग मिस अपने पास एक बुक देती है जिसके अंदर की एब्जॉर्प्शन टेक्निक लिखी होती है। वो उसे कहते हैं कि यहीं पर बैठकर इसको कल्टीवेट करो, इसको रिफाइन करो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने वाली हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी अगर तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तो वहीं पर उस कल्टीवेशन बुक को पकड़ता दोनों बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। अंकल शैन जैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो अंकल जैन अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंचते हैं और यंग मिस को वहाँ पर देखते हैं कि वो कल्टीवेट कर रही है। वो कहती है यंग मिस तो बिल्कुल ठीक है, चलो शुक्र है कि यंग मिस ठीक है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर जानवी की तरफ देखते हैं तो जानवी की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। तो वो कहते हैं जानवी तो मर चुका है। उसके बाद अंकल शांत होते हैं, वो यंग मिस के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं यंग मिस क्या आपने खत्म कर लिया, क्या आपने इनहेरिटेंस की पावर को रिफाइन कर लिया। तो यंग मिस अपनी आंखें खोलती है और उसे कहती है हाँ मैंने कर लिया, मैंने इनहेरिटेंस की पावर को ले लिया है। तो इस बात से अंकल शांत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्रेस की बात है। हमारी जैन फैमिली में दोबारा से एक बहुत ही बड़ी फैमिली बनने वाली है, हमारी जैन फैमिली राइज कर जाएगी। जबकि हमारा रुंची भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है खुसट कहीं कि ये जो इनहेरिटेंस की पावर है जो तुम्हारी यंग मिस ने ली है तुमने नहीं ली, तो फिर तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। जबकि बुढ़ा आदमी जो होता है वो मास्टर जैन जो होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं लड़के तुम अभी तक जिंदा हो तो अब तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। और वो सभी लोग गुस्से के साथ हमारे रुंची को घूर कर देखते हैं और कहते हैं यंग मिस प्लीज अब साइड के ऊपर हो जाए, अब हमें इस लड़के को मारने दे। हमने इस लड़के के साथ आपकी नकली शादी करवाई, लेकिन ये आपकी रेपुटेशन का सवाल है, क्योंकि अब आप इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद जैन फैमिली की लीडर बनने वाली हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई कीड़ा मकोड़ा आपके आसपास रहे, तो हम इसे अभी मार डालते हैं। जबकि हमारी यंग मिस उनसे कहती है प्लीज इसे जाने दे, मैंने पहले भी कहा था कि इसका काम खत्म होने के बाद से जाने देंगे। कि अंकल जैन जो होते हैं उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं नहीं, हमें अपनी जैन फैमिली की इज्जत बचाने के लिए इसको मारना होगा। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए झुंझी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारी यंग मिस उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जैन फैमिली किसी भी ऐसे के साथ अनग्रेटफुल नहीं हो सकती जिसने हमारे पर एहसान किया हो, जिसने हमारे साथ कुछ अच्छा किया हो।
जबकि हमारा शुंची उसकी तरफ देखता है और कहता है, बुढ़े आदमी तुमने यहाँ पर जानबूझकर मुझे मजबूर किया है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, यंग मिस की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है, चलो आओ अब आकर मुझे मार कर दिखाओ। तो अंकल जैन वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि हमारे शुंची ने यहाँ पर यंग मिस को बंदी बना लिया है। अंकल जैन कहते हैं, कमीने घटिया इंसान कहीं के, जो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे यंग मिस को बंदी क्यों बना रहे हो। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, इस लड़के ने तो वाकई में हमारी यंग मिस को बंदी बना लिया है। तो हमारा शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अगर यहाँ पर अपनी यंग मिस को मरा हुआ देखना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी यंग मिस को मार पाता हूँ या नहीं, तुम सभी लोग आजमा कर देख सकते हो। तो मास्टर जैन हमारे शुंची से कहते हैं, लड़के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारी यंग मिस के साथ ऐसा कुछ कर सको, तुम यंग मिस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, हमारी यंग मिस को जाने दो वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। जबकि हमारे शुंची से कहता है कि बुढ़े आदमी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी यंग मिस के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा शुंची उसको अपनी तरफ खींचता है और साथ ही उसके होंठों के ऊपर उसे किस कर देता है। तो हमारा शुंची सभी के सामने उसे किस कर देता है। ये देखने के बाद जैन फैमिली के सभी लोगों के मुंह खुले खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं, इस कमीने को रोको, इस कमीने को रोको, इसने हमारी यंग मिस को किस कर दी, ऐसा कैसे हो सकता, अब तो इसे मरना होगा। वो सभी लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि हमारा शुंची वहाँ पर कहता है, अब देखो जरा क्या मैं यहाँ पर और क्या कुछ कर सकता हूँ। जबकि यंग मिस वहाँ पर शर्मा रही होती है क्योंकि अब उसे शुंची से प्यार हो गया है। तो हमारा शुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह हैरान होकर क्यों देख रहे हो, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हम लोग जहाँ पर चाहे वहाँ पर किस कर सकते हैं। यंग मिस हमारे शुंची से कह रही होती है, प्लीज शुंची मुझे छोड़ो और जहाँ पर मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा जाने दूंगी, इन सभी को मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी, और जहाँ पर दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचना मत, मुझे किस विस किया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। अंकल जैन कहते हैं, अच्छा ठीक है जुंची, ठीक है यंग मिस को छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम यहाँ से सेफली जा सकते हो। जुंची कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पर दोबारा अटैक करोगे। लोगों ने पहले मुझे यहाँ पर बलि के बकरे के तौर पर यूज किया, फिर मुझे एक शील्ड के तौर पर यूज किया और उसके बाद मुझे एक टेस्टिंग सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया। हर बार यहाँ पर मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई और मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला। वो अपनी तलवार उठाता है यंग मिस की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर पीछे रहो, मुझे तुम्हारी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं है, दोनों यहाँ से इकट्ठे बाहर निकलेंगे। इसी के साथ ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर जितने क्रिस्टल्स होते हैं वो सभी बर्फ बांध चुके होते हैं और साथ ही आसमान के ऊपर से बर्फ गिरी होती है। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर तो आसमान है ही नहीं, केव के अंदर बर्फ कहाँ से आ रही है। तो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर अंकल शान होते हैं। अंकल शैन जो होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। ये उनकी फैमिली की अल्टीमेट टेक्निक होती है जिसको यूज करते हुए आसपास के माहौल को आइस में चेंज कर सकते हैं। तो वो झुंची से कहते हैं, लड़के तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले हो क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को रिलीज कर दिया है। तो हमारा झुंची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि उसके पाँव जो होते हैं वो भी वहाँ पर बर्फ में जम जाते हैं, ग्राउंड के अंदर से आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और उसके पाँव वहीं पर फिक्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी बॉडी और उसके बाजू भी वहाँ पर आइस में फिक्स हो जाते हैं। झुंची कहता है कि मैं तो यहाँ पर से मूव ही नहीं कर पा रहा, अब मैं क्या करूंगा। जबकि यंग मिस भागती हुई आगे बढ़ती है और अंकल शान से कहते हैं, अंकल शान यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सब कुछ क्या है। अंकल शान उसे कहते हैं, ये एक स्पेशल टेक्निक है, इसको स्पिरिचुअल राम की सीक्रेट मूव कहते हैं, जो मेरा स्पेशल सीक्रेट मूव है, आज तक तुमने भी सीक्रेट मूव को नहीं देखा होगा। तो बाकी के सभी डिसाइपल्स भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और झुंची से कहते हैं, तुम एक कचरे हो जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पर हमारी यंग मिस के साथ शादी का नाटक करने के लिए बुलाए गए थे और तुम यहाँ पर इस शादी को असली समझ बैठे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी जैन फैमिली के खिलाफ जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यंग मिस को किस करने की, तुम हम सभी के हाथों से मरने वाले हो। जबकि हमारा झुंची वहाँ पर सोच रहा होता है, हमारा झुंची वहाँ पर महसूस करता है और कहता है, ये स्पिरिचुअल राम की पावर्स है, अगर ये स्पिरिचुअल राम की पावर्स है तो इसका मतलब यह है कि मैं की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते हुए इसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो वो झुंची से कहता है, झुंची उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ किया है। तो अंकल शैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, यहाँ पर कुछ तो गलत है। यंग मिस समझ आती है, यंग मिस कहती है, तो की एब्जॉर्प्शन टेक्निक है, क्या ये लड़का यहाँ पर की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करने वाला है। तुम्हारा झुंची वहीं पर खड़े खड़े की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसी के साथ ही ब्रेक थ्रू खा लेता है, वो भी वहाँ पर स्पिरिचुअल राम में पहुंच जाता है। तुम्हारा झुंची डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट स्टेज से स्पिरिचुअल राम में पहुंच चुका है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो स्पिरिचुअल टाइड है, इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने स्पिरिचुअल राम में कदम रख लिया, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा था, फिर इसकी कल्टीवेशन हम लोगों से ज्यादा आगे कैसे निकल गई, इसकी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा इंप्रूव कैसे होगी। तुम्हारा झुंची अपने आसपास जितनी भी आइस क्रिस्टल्स होते हैं सभी को तोड़ देता है। सभी को तोड़ने के बाद तुम्हारा झुंची कहता है, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मैंने यहाँ पर की एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्ब करना सीख लिया, वो भी स्पिरिचुअल राम के स्पेशल मूव आइस क्रिस्टल्स की वजह से। अब झुंची यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी है क्योंकि उसके पास अब
मोटिवेशन आ चुकी है और वो यहाँ पर अंकल शैन के बराबर आ चुका है, क्योंकि वो अंकल शैन भी स्पिरिचुअल राम में है। तो हमारा जुनची अपनी तलवार लेकर अंकल शान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि अंकल शान वहाँ पर कहते हैं यंग मिस प्लीज साइड के ऊपर हो जाओ, और वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए हमारे जुनची के अटैक को ब्लॉक करता है। तो हमारा जुनची फायर पावर्स को यूज कर रहा है, दूसरी तरफ से अंकल शान वाटर पावर को यूज करते हैं। दोनों वहाँ पर अपने अपने अटैक को टकराते हैं, तो अंकल शान पीछे की तरफ गिर जाते हैं, वो चिल्लाते हुए पीछे गिरते हैं। जुनची की तलवार के अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव्स निकलती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि बाकी ये सभी लड़के भी चिल्लाते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अंकल शान के पीछे गिरने के बाद हमारा जुनची अब आगे बढ़ता है, उसके सामने खड़ा कर उसे कहता है बुड्ढे कुत्ते कहीं के, अब देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुम मुझे मारना चाहते थे ना, अब देखते हैं कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। तो अंकल शान उसे कहते हैं कि मैं जैन शेंग के साथ फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा पाते अगर मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करके नहीं आता? जुनची उसे कहता है कि बकवास बंद करो, हार तो हार होती है। अपनी तलवार को उठाता और कहता है कि अब यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे वो अपनी तलवार उठाकर अंकल शान को मारने लगता है, उसी वक्त यंग मिस भागती हुई आगे बढ़ती है और जुनची से कहती है जुनची प्लीज रुक जाओ, इसको मत मारना। जैसी वो आगे की तरफ बाड़ी होती है उसी वक्त ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। पूरी केव जो होती है वो ढह रही होती है, ऊपर से बहुत सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। ये सभी लोग कहते हैं हमें निकलना होगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो हमारा जुनची अपनी तलवार को उठाता है और मास्टर जुन को मारने लगता है। जैसे वो मास्टर जुन को मारने लगता है, यंग मिस बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी के साथ ही केव गिरना शुरू हो जाती है। केव के ऊपर से पत्थर जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये केव तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर गिरने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो केव वहाँ पर गिर रही होती है, इसी के साथ ही ऊपर से लाइटनिंग भी गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि आसमान के ऊपर से थंडर लाइटनिंग नीचे की तरफ गिरती है। ये सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, केव के अंदर से लाइटनिंग कहीं से निकल आई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एक बड़ा सा पत्थर हमारी यंग मिस की तरफ आगे बढ़ता है, वो यंग मिस के ऊपर जाकर गिरने लगता है। तो यंग मिस कहती है यहाँ पर अचानक से ये हिमनली लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, ये तो हिमनली लाइटनिंग है, तो ये हम सभी के ऊपर पड़ने वाली है। जबकि जो उसके अपने फैमिली डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर उसे कहते हैं यंग मिस प्लीज वहाँ पर से हटो। जुनची जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उस पत्थर को तोड़ देता है और साथ ही मिस को कैच करता है और उसे उठाकर वहाँ पर साइड के ऊपर ले आता है। उसे जंप करते हुए साइड के ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं वो कमीना कहीं का हमारे यंग मिस को उठाकर वहाँ पर से जा रहा है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। जाकर उस कमीने को पकड़ते हैं। हम उस कमीने जुनची को यहाँ पर से अपनी यंग मिस को लेकर जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जबकि हमारा जुनची जो होता है वो यंग मिस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे पत्थर गिरने से बचा सके। यंग मिस भी से पूछती है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई है, तो हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुम्हें यहाँ पर मारना चाहते हैं। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि ये तो एक बहुत सी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं तो यहाँ पर तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है। तो यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। जबकि हमारा जुनची उसे उठाकर बाहर निकल आता है। जैसे हमारा जुनची टेम्पल के अंदर से बाहर निकलता है, उसी वक्त अंकल शेंग वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, पर रुक जाओ, मेरा बेटा कहाँ पर है। तुम्हारा जुनची से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को ढूंढ रहे हो तो फिर तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक बहुत ही बेकार इंसान था, वो बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो मारा गया, वो बेवकूफ था, इसी वजह से मारा गया है। जुनची साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और जुनची यंग मिस को लेकर जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि अंकल शेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की, मेरा बेटा बेवकूफ था, खुद ही मारा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने मेरे बेटे को मारा, अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब तुमने मेरे बेटे को मारा है। जुनची को मारने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे भागते हैं। जबकि हमारा जुनची सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की तरफ निकल रहा होता है, उसी वक्त आसमान के ऊपर लाइटनिंग को भी दिखाते हैं। अंकल शेंग जैसे अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। आसमान के ऊपर से ठंडा लाइटनिंग उसकी तलवार के साथ टकराती है और वहां पर उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। वो चिल्लाकर कहता है ये लाइटनिंग कहाँ से चली आई, और बेचारा अंकल शेंग जो होता है वो हिमनली लाइटनिंग से स्ट्राइक होने के बाद वहां पर जल जाता है और वहीं पर गिरकर शायद मर गया है। ये सभी लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं और बाहर आने के बाद वो शेंग को देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या, ये तो जैन शेंग है, जैन शेंग के ऊपर लाइटनिंग पड़ी है। अंकल जैन उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शेंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपनी यंग मिस के बारे में सोचना चाहिए, चलो जल्दी से जाओ, जाकर उस लड़के को ढूंढो ताकि हम लोग अपनी यंग मिस को बचा सके। और हमारा जुनची टेंपल के अंदर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो नीचे की तरफ देखता है अंकल शेंग की तरफ और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम वहाँ पर खुद मरे पड़े हो। तो हिमनली लाइटनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हिमनली लाइटनिंग अभी भी इनके ऊपर गिर रही होती है। जबकि हमारा जुनची यंग मिस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और उसे बचा रहा होता है। तो ये दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनके ऊपर भी एक लाइटनिंग बोल्ट गिरता है जिससे ये दोनों ही गिर जाते हैं। हमारा जुनची और यंग मिस दोनों वहां पर धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और गिरने के बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि हमारा जुनची नीचे होता है जबकि यंग मिस उसके ऊपर बैठी होती है। यंग मिस ऊपर बैठी चिल्ला रही होती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, जबकि हमारा जुनची उसके बड़े बड़े बूबीज को देखकर वहां पर लार टपका रहा होता है और उसे कहता है यहीं पर बैठी रहो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा
है, जबकि यंग मिस उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है ठरकी कहीं कि हम लोग किस सिचुएशन में हैं। ऐसी सिचुएशन में तुम यहाँ पर इस बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम्हें अभी भी यहाँ पर ठगपना सूझ रहा है। तो देखते ही देखते वो हिमालय लाइटनिंग उस पूरे के पूरे पैलेस को बर्बाद कर देती है। उस पैलेस के ऊपर तो क्या आसपास की यून फैमिली के जो घर होते हैं उनके ऊपर भी थंडर लाइटनिंग गिर रही होती है, क्योंकि आसमान वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से नाराज है, हिमन नाराज है, जिसकी वजह से हिमालय लाइटनिंग इन सभी के ऊपर गिर रही है। तो यंग मिस ये देखने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जैन फैमिली अब सब खत्म होने वाली है। जुंजी उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगी, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर इस पत्थर के पीछे छुप जाओ, अगर तुम वहाँ पर खड़ी रही तो थंडर लाइटनिंग तुम्हारे पर गिरेगी, अगर तुम मेरे पास आकर छुप जाती हो तो फिर तुम सेफ रहोगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही लकी इंसान हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे पर लाइटनिंग नहीं गिरेगी। जुंजी भी उससे बात ही कर रहा होता है कि उसी वक्त लाइटनिंग उसके पीछे आकर गिरती है। तुम्हारा जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता और कहता है ग्रैंडपा लाइटनिंग जी आप क्या कर रहे हो, आप मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो, मैं तो लकी हूँ। लाइटनिंग कहाँ हमारे जुंजी की बात सुनने वाली है। लाइटनिंग बोल्ट जो होता है वो जुंजी का पीछा करता है, जबकि हमारा जुंजी वहाँ से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है मेरी वाइफ मुझे बचा लो, लेकिन वो भागता हुआ वाइफ के पास नहीं पहुंच पाता और थंडर लाइटनिंग उसके ऊपर हिट होती है, जिससे उसे वहाँ पर एक जबरदस्त जोर का झटका लगता है। इसी जोर के झटके के साथ ही हमारा जुंजी वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे वो गिरता हुआ चिल्लाकर कहता है मेरी वाइफ कहाँ पर हो, मुझे आकर बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वाइफ भागती हुई उसके पास आती है, आकर बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो जुंजी, क्या तुम ठीक हो। वो जुंजी को हिला रही होती है। तुम्हारा जुंजी उसी वक्त उठकर बैठ जाता है, बिल्कुल सही सलामत होता है। हमारा जुंजी कहता है ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लाइटनिंग गिरने से मुझे यहाँ पर कुछ तो नुकसान होना चाहिए था। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है, हंसते हुए कहता है तो मतलब यह है कि मैं सन ऑफ हीवन हूँ, यहाँ तक कि लाइटनिंग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये हीवनली लाइटनिंग चाहे कुछ भी हो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी के साथ ही फिर से लाइटनिंग बोल्ट हमारे जुंजी के पास आकर गिरते हैं, लेकिन इस बार हमारा जुंजी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता है कि थंडर लाइटनिंग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो थंडर लाइटनिंग बार बार उसके ऊपर गिरती है, लेकिन हमारा जुंजी वहाँ पर बड़े मजे के साथ लाइटनिंग के अंदर खड़ा होता है। ये देखने के बाद यंग मिस सोच रही होती है ये क्या, ये लड़का यहाँ पर लाइटनिंग से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा, मतलब यह है कि इसकी बॉडी जो है ये लाइटनिंग को कंडक्ट कर रही है। तो इसी के साथ ही वो कहती है हो सकता है कि ये मेरी मदद कर सके। इसी के साथ ही मिस वहाँ पर नौटंकी करना स्टार्ट करती है, वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा जुंजी जो पीछे लाइटनिंग को फेस कर रहा था वो वहीं पर उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ। यंग मिस हमारे जुंजी से कहती है जुंजी मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो, जैन फैमिली को बचा लो। तुम्हारा जुंजी उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे होते हैं। ये देखकर जुंजी कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तो यंग मिस उसे कहती है मैं वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, और साथ ही वो अपनी चेस्ट के ऊपर से कपड़े हटाती है और उसे कहती है अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना होगा। जुंजी जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा ठरकी इंसान भी नहीं हूँ। यंग मिस को भी इस बात से झटका लगता है कि ये तो एक अच्छा इंसान है। तुम्हारा जुंजी सामने लाइटनिंग की तरफ अपना मुंह करता है और कहता है यहाँ पर वैसे तो कोई भी रिस्क नहीं लेता, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे कहा और तुम मेरी वाइफ हो तो और तुमने मेरी मदद भी की है, तो फिर अपनी वाइफ के लिए मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, मैं तुम्हारी फैमिली के लोगों को बचाऊंगा। जुंजी जल्दी से भागता हुआ लाइटनिंग के अंदर चला जाता है ताकि जाकर उसकी फैमिली को बचा सके। तो वो जल्दी से लाइटनिंग के अंदर चला जाता है ताकि वापस उस टेंपल में जा सके। तो रास्ते में अभी भी लाइटनिंग उसके ऊपर गिर रही होती है। वो हंसते हुए लाइटनिंग से कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, मेरे पर और ज्यादा अटैक्स करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। हमारा जुंजी उस लाइटनिंग को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि जैन फैमिली के स्टूडेंट्स कहते हैं लगता है कि इस बेचारे लड़के के ऊपर इतनी सारी लाइटनिंग गिरी है कि ये पागल हो चुका है, ये पागलों की तरह किस तरह बातें करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर लाइटनिंग बहुत ज्यादा है। जुंजी उन सभी लड़कों को पार करते हुए आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत से जबरदस्त एनर्जी फ्लो महसूस होता है, तो काफी पावरफुल एनर्जी फ्लो होता है जो कल्टीवेटर रिलीज कर रहा होता है। तो मैं जुंजी कहता है कि ये क्या, ये तो किसी कल्टीवेटर की पावर लगती है। तो जैसे ही वहाँ पर उस पावर को डिफेंड करता है, सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है, एक लड़की जो कि वहाँ पर उस थंडर लाइटनिंग को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा जुंजी इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है, जबकि वो लड़की वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, अपनी पावर्स के साथ एक ड्रैगन बनाती है, एनर्जी के ड्रैगन के साथ लाइटनिंग को ब्लॉक करते हैं वहाँ पर रास्ता ओपन करने की कोशिश करती है कि उस हिमालय थंडर लाइटनिंग से निकलकर बाहर जा सके, वो वहाँ से जा सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है उसी के साथ ही लाइटनिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जबकि जान फैमिली के दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें आसमान के ऊपर अब यहाँ पर एक कल्टीवेटर की फायर पावर दिखाई दे रही होती है। हमारा जुंजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो जाकर भी उस बैरियर के अंदर एक पोर्टल को ओपन नहीं कर पाती, यानी कि वो वहाँ पर से बिजली को नहीं हटा पाती। और उस बेचारी की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के ऊपर से थोड़े बहुत कपड़े फट जाते हैं। और हमारा जुंजी उसे देखने के बाद लार टपकाते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये लड़की कौन है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।